crisscrossing through the states of West Bengal and Bihar, we have reached Kishanganj, which is an important part of Simanchal. Kishanganj votes on the 11th of November as part of the second phase of Bihar elections. This is a constituency which has more than 68% of its electorate as Muslims. So clearly, while Hindu-Muslim issues are dominant here, there's also the issue of infiltration, the SIR, vote chori, but most importantly, the lack of development. Kishanganj is the poorest district in the state of Bihar, according to Niti Aayog's multi-dimensional poverty index. It's also a district that suffers from inadequate infrastructure. It is prone to floods every year, and more importantly, there are also other issues, including lack of health care and also drug abuse. We have citizens of Kishanganj here. सर, ये थोड़ा सा बताइए कि यहाँ पे अब चुनाव होने वाले हैं 11 तारीख को. आप लोग सब किशनगंज के हैं, ये मार्केट रोड है. थोड़ा बताइए कि इस यहाँ पे मुद्दे क्या क्या हैं. देखिए, मुद्दा यहाँ पर जो है विकास हुआ है. यहाँ पर 100% विकास हुआ है. रोड, पुल, पुलिया विकास हुआ है. विकास कहाँ हुआ है? जैसे रोड वोड इतने खराब हैं. कहाँ खराब है सर? आई मीन काफ़ी जैसे पॉट होल्स हैं. बिहार में जिस तरह विकास हुआ है, लोग कहते हैं कि सीमांचल में उतना विकास नहीं हुआ है. गलत बोलता है. सीमांचल में हर जगह बिहार में कोने कोने में विकास हुआ है. गांव में गली गली में हुआ है विकास. तो आप लोग को लगता है कि नीतीश कुमार वापस आएंगे या इस बार तेजस्वी का चांस है? 100% नीतीश कुमार आएंगे. अच्छा, क्यों? विकास को देख रहा है. हम लोग विकास देख रहे हैं. आपका भी यही मानना है सर? एनडीए की सरकार आएगी और नीतीश कुमार और भी विकास करेंगे. कुछ रोजगार का मुद्दा है और यहाँ पे जो पर सीमांचल में तो कांग्रेस जीतती है ना वैसे यहाँ पे. तो आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे अलग होगा और प्रदेश में अलग होगा? नहीं, भले ही कांग्रेस जीतती है लेकिन नीतीश कुमार ने सब जगह विकास किया है. अच्छा, लोग बोलता है कि नीतीश कुमार अभी थोड़ा जैसे उनकी हेल्थ या उनका स्वास्थ्य जो है वो इतना ठीक नहीं है, तो उस कोई फर्क पड़ता है आप पे? हम लोग को कोई फर्क नहीं है. हम लोग को बहुत सामान दे रहा है नीतीश कुमार मोदी. हम लोग को बहुत सामान, राशन देता है, पेंशन देता है 1100 रुपया. अकर बाद हम लोग के विकास भी करता है, घर भी देता है, मकान देता है. अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे SIR का कोई मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, SIR या वोट चोरी, उसका आपको लगता है कि कोई यहाँ पे लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसका कोई प्रभाव है? जी नहीं बोल रहा है कोई. आपको नहीं लगता कि कोई मुद्दा है? क्यों? मुझे अच्छा, घुसपैठी का मुद्दा है. घुसपैठी, बांग्लादेश घुसपैठी का मुद्दा है. बांग्लादेश का बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना घर बना रहे हैं. ये सब कोई करना है. NRC वगैरह यहाँ लागू हो, इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि एनडीए सरकार आए और इसको लागू करे. अच्छा, सरकार की तरफ से क्या चाहते हैं सीमांचल के लिए और क्या क्या होना चाहिए? जितना विकास हो सके उतना पब्लिक को फायदा है. और क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब्स, नौकरियां लेकर आएंगे. इस पे आप लोग इससे जो है प्रभावित नहीं है? जी नहीं, ये गलत हुआ. आप तो हंस रहे हैं, बताइए. हंसने की बातें है, ये जो बोल रहे हैं तो हंसने की बातें ना है. कहाँ से देंगे रुपया ला के? अपना घर का देंगे बेच के जमीन? न जो नौकरी पूरे हिंदुस्तान में उतना नौकरी नहीं है. अब वो बिहार में कहाँ से ला के देंगे नौकरी? वैसे तो बीजेपी ने भी तो बोला है ना कि नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, तो उनका आपको जुमला नहीं लगता है? 5 साल में पूरा करने की बात बोले हैं. 5 साल में ये नौकरी तो प्लस 20 दिन में दोनों है. इनका जो है नौकरी प्लस रोजगार दोनों का है. मदद भी हो रहा है कि 20 दिन में ऐसे कुछ बोला है जो जीतने के बाद तुरंत पूरा करेंगे. तो कहाँ से करेंगे? अच्छा, तो ये लोग आप बताइए कि जैसे मैं उनको पूछ रही थी कि नीतीश जी की जो तबीयत है, स्वास्थ्य है, उसका अब लोग कह रहे हैं कि वो इतने हेल्दी नहीं है जितना वो पहले थे, तो उससे क्या आप पे कोई फर्क पड़ता है? देखिए, उम्र फैक्टर है. उम्र हो गया है उनका, लेकिन काम करिए रहे हैं. अभी देखिए जो चुनाव हो रहा है, जितना ये दौरा किए हैं शायद कोई नेता नहीं किया होगा. आंटी, आपको चुनाव से क्या उम्मीद है इस बार? आप कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं. मेरे बीजेपी. अच्छा, आप नीतीश कुमार मोदी के सपोर्ट में? अच्छा, क्यों बताएंगे थोड़ा सा? क्यों बताएंगे कि मोदी जब से आया तो देश को बदल दिया. देश को चमत्कारी कर दिया. जो न संभव था वो संभव कर दिया. सब गरीबों का सहारा दिया. गरीबों को गैस फ्री मिला, हर चीज़ मिला. वृद्धा वाला को 1100 टका वेतन दिया जा रहा है. दीदी, किशनगंज में तो हमेशा आरजेडी या कांग्रेस जीतती है ना, तो इस बार क्या उम्मीद है? वो जो जीते उससे हमको मतलब नहीं है. मेरा चुनाव
हम बीजेपी को देंगे, वो बर्बाद हो या अच्छा हो। यहाँ पे ये वोट चोरी या एसआईआर का कोई मुद्दा है कि किसी का वोट नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा है जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, कोई यहाँ पे उसका प्रभाव है? कांग्रेस तो यहाँ से निकलता ही है, काहे कि यहाँ संख्या ज़्यादा कांग्रेस से का है, जो बात है, ठीक है। और हम लोग जो हैं वो जीतते या हारे, हम तो बीजेपी को देते हैं। तो दीदी यहाँ पे बिल्कुल क्या करता है हमको पता नहीं। यहाँ पे जैसे डेवलपमेंट रोड वोड भी काफ़ी ख़राब है, आपको लगता है कि यहाँ पे विकास की ज़रूरत है? क्योंकि नशा बहुत खराब निकल गया है, नशा निकला, उसके लिए सरकार क्या कर रहा है? बच्चा सबका। आपको लगता है कि किशनगंज में नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है? बच्चा सब, मासूम बच्चा सब मर रहा है। कुमारा लड़का सब मर रहा है। क्या लेता है? ड्रग्स लेते लेते इंजेक्शन लेता है, उसके लिए प्रशासन नहीं है, नशा करने उसके लिए कोई कानून नहीं है। इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन लेने के दौड़ का नीचे जाता है। में बिकता है अभी ब्रिज जो है किशनगंज का। आदमी यहाँ सुई दे के बच्चा का जान ले रहा है और बेचने वाला बिल्डिंग ठोक रहा है, जमीन खरीद रहा है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो मासूम बच्चे लोग मारा जा रहा है। आप ही बात कीजिए, इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, मैं किशनगंज की बात करूंगा, मैं सीमांचल की बात करूंगा। यहाँ पर 20-20 किलोमीटर पर पुल नहीं है, 5 किलोमीटर की दूरी जहाँ है हमें 20 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ जाना पड़ता है। हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की जेन्युइन मुद्दे, जो यहाँ के लोकल मुद्दे, हम उन पर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। यहाँ के मुद्दे, यहाँ पर एक स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, अगर स्कूल कॉलेज भी है तो वहाँ टीचर नहीं रहते, और रहते भी हैं तो वो समय से नहीं पहुँचते, तो हम इसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि घुसपैठिए का जो मामला है, क्या वो सच में है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये घुसपैठी बिल्कुल है। यहाँ पे किशनगंज में तो ऐसा सा मामला है कि क्या बताए, यहाँ का जो वादा किया जाता है वो सब झूठा वादा किया जाता है। कहता है जब चुनाव का समय आता है, कहता है कि रोड बनेगी, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, हर चीज़ झूठा है, कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ से जीतने के बाद 5 साल के बाद गोल हो जाता है लोग, 5 साल के बाद ही फिर नजर आते हैं, आपके आगे हाथ फैलाते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं मिलता है, झूठा वादा है बिल्कुल किशनगंज से। तो इस बार आपको लगता है कि यहाँ पे बदलाव होगा? देखिए, यहाँ पे सीमांचल में जैसे कांग्रेस जीतती है, लेकिन प्रदेश में जेडीयू एनडीए की सरकार बनती है, तो इस बार आपको लगता है कि क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ प्रदेश के अंदर सरकार भी चेंज होनी चाहिए। और यहाँ किशनगंज में हमने कांग्रेस को बहुत वोट दिया, हमने भाजपा को बहुत वोट दिया, यहाँ से हमने उनको विधायक बनाया, हमने सरकार बनाने के नाम पे बहुत वोट दिया, लेकिन अब हम यहाँ के जो लोकल्स मुद्दे हैं हम उसके नाम पे वोट देंगे, हम विकास के नाम पे वोट देंगे। जो विकास पुरुष होगा, जो यहाँ का विकास की बात करेगा, जो किशनगंज की बात करेगा, जो सीमांचल की बात करेगा, सीमांचल की जनता अब ऐसे लोगों को चुनेगी। Several issues here, but SIR, Ghuspaitias, and Ghuspaitias, SIR don't really seem to be resonating with people that much as development is. Yes, it's a four-cornered fight with the RJD Congress on one side, it's the NDA on the other side, and of course this Jan Swaraj Party and MIM. And voters are divided here, but they seem very clear that there is a certain sense of polarization. It's either RJD, Congress, or it is NDA. With Pooja Arya, the camera person, Vasudha Venugopal for NDTV.